साथियों, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं हूं विभास और आपका स्वागत करता हूं विभास एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम जलवायु टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को करेंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो साथियों, प्रत्येक सवाल को जवाब देने के लिए आपको मिलेगा 5 से 10 सेकेंड। आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है और आखिरी में बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है साथियों, तो बिना ज़्यादा समय गवाए चलिए सीधे चलते हैं अपने आज के सेशन पे। तो साथियों, आज के सेशन का हमारा पहला सवाल है, जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है? ऑप्शन है आपके सामने दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, स्थानीय वायु पंसीचरण। बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी मानसून जो है यही कारण है कि जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा होती है। अगला सवाल है, दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? दैनिक तापांतर कम होता है, वार्षिक तापांतर कम होता है, तापांतर वर्ष भर अधिक रहता है, विषम जलवायु पाई जाती है। बताइए साथियों क्या सही जवाब होगा। बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर बी, वार्षिक तापांतर कम होता है। दक्षिण भारत के संदर्भ में यही कथन गलत है, वार्षिक तापांतर कम होता है। अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका प्रभाव क्या होता है? उत्तरी पश्चिमी भारत में उच्च वायु दाब रहता है, उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायु दाब रहता है, उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान एवं वायु दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और उसके बाद है पश्चिमी भारत में मानसून लौटने लगता है। बताइए क्या प्रभाव पड़ता है साथ ही जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है? आपके सामने ऑप्शन है। बिल्कुल सर, एकदम सही जवाब दिए हैं, ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायु दाब रहता है। अगला सवाल है हमारा, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? सिलचर, चेरापूंजी, मानसीराम, गुवाहाटी। बिल्कुल सही जवाब है सर, विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो मासीराम में होती है, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल, और मासीराम कहाँ है ये भी कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? लू, व्यापारिक पवन, काल वैशाखी, इनमें से कोई नहीं। हमारे सभी साथी इसका सही जवाब देंगे। साथियों, सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने नियोजित शिक्षक भाई बहनों के पास शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं आप सब्सक्राइब सर ज़रूर कर दीजिए चैनल को, ताकि सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बिल्कुल, पांचवा का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काल वैशाखी। मई महीने में फसल यहाँ दिया है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में चलने वाले धूल भरी आंधी को काल वैशाखी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है? 1 मई से, 1 जून से, 1 जुलाई से, 1 अगस्त से। बिल्कुल साथियों, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होता है 1 जून से। याद रखिए, 6 का बी। बहुत बढ़िया जवाब दिए हैं सर। अगला क्वेश्चन है, जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ता है? गुलमर्ग, पहलगांव, खिलनमर्ग, जम्मू। बताइएगा जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है साथियों? बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर सी, किलनबर्ग में जो है सबसे ज़्यादा ठंडा पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। बिल्कुल सर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभ। यही जो है उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। बहुत बढ़िया सर। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु का कौन स्थानीय तूफान है जो कहवा के खेती के लिए उपयोगी होता है? बताइएगा, आम्र वर्षा, फूलों और बौछार, काल वैशाखी, लू। बताइएगा ग्रीष्म ऋतु के लिए कौन स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी होता है साथियों? बिल्कुल सही जवाब है सर, ऑप्शन नंबर ए, आम्र वर्षा। अगला क्वेश्चन है, मानसीराम में वर्षा का औसत क्या है? बताइए, मानसीराम में वर्षा का औसत क्या है साथियों? 1392 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1800 सेंटीमीटर, 9213 सेंटीमीटर।
बिल्कुल सर, मौसम राम में जो है यानी मानसीराम में वर्षा का औसत है 1392 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, फैक्चुअल सवाल है ये सब। अगला क्वेश्चन है, शिलोंग में औसत वर्षा कितनी होती है? 113 सेंटीमीटर, 230 सेंटीमीटर, 460 सेंटीमीटर, 930 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही जवाब है सर, ऑप्शन नंबर बी, 230 सेंटीमीटर। शिलोंग में औसत वर्षा 230 सेंटीमीटर और मानसीनाम में 1392 सेंटीमीटर। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वार्षिक वर्षा का औसत क्या है? 90, 1000, 118, 1180 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही जवाब है सर, ऑप्शन नंबर सी, 118 सेंटीमीटर भारत में वार्षिक वर्षा का औसत है। अगला क्वेश्चन है, शरद ऋतु अथवा लौटते मानसून के समय भारत के किस क्षेत्र में वायु दाब बढ़ने लगता है? उत्तर पूर्वी, उत्तर दक्षिणी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी। बिल्कुल सही जवाब है सर, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो है वायु दाब बढ़ने लगता है सर। 13 का सी हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन है, मंगलोर में वर्षा का औसतन कितना है? बताइए, मंगलोर में वर्षा का औसत कितना है? 100 सेंटीमीटर, 200, 500, 300। जी बिल्कुल सही जवाब है सर, मंगलोर में वर्षा का औसत है 300 सेंटीमीटर। 300। अगला क्वेश्चन है, चेरापूंजी और मौसीराम किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। चेरापूंजी और मौसीराम किस राज्य में स्थित है साथियों? बिल्कुल सही जवाब है सर, चेरापूंजी और मासीराम जो है मेघालय में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में मानसून की पहुंच नहीं हो पाती है? बताइएगा, भारत के किस भाग में मानसून की पहुंच नहीं हो पाती? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। बिल्कुल सही जवाब है सर, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम भाग में जो है भारत की मानसून नहीं पहुंच पाती है। 16 का शी। अगला क्वेश्चन है, किस महीने में मानसून सारे देश में फैल जाता है? मई, जून, जुलाई, सितंबर। बताइएगा, किस महीने में मानसून जो है सारे देश में फैल जाता है साथियों? बिल्कुल सही जवाब है सर, ऑप्शन नंबर सी, जुलाई में। जुलाई महीने में मानसून सारे देश में फैल जाता है। बहुत बढ़िया जवाब है सर। साथियों, हमारे सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिए साथियों के पास। अगला क्वेश्चन है, मानसून की अरब सागरीय शाखा के मार्ग में कौन पर्वत अवरोधक का काम करता है? हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली पर्वत। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। अगला सवाल है, द्रास में न्यूनतम तापमान कितना पहुंच जाता है? 45 डिग्री सेल्सियस, -45 डिग्री सेल्सियस, 55 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब है, -45 डिग्री सेल्सियस तक जो है द्रास में न्यूनतम तापमान पहुंच जाता है सर। 19 का बी। अगला सवाल है, ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? काल वैशाखी, व्यापारिक पवने, लू, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब है सर, ऑप्शन नंबर सी, लू। अगला क्वेश्चन है, मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से बना है? मौसम, मौसमी, मौशीर, मुहाजिर। बताइएगा, मानसून शब्द अरबी भाषा के किन शब्द से बना है सर? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी, मौसम शब्द से जो है, मौसम शब्द अरब का है और इसी अरबी भाषा से जो है मानसून शब्द बना है। 21 का बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रदेशों में कहाँ आम वृष्टि होती है? आम्र वृष्टि, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम तथा मेघालय। बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर बी, केरल और कर्नाटक में जो है आम्र वृष्टि होती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल में उत्तरी पश्चिमी तथा उत्तर पवनों द्वारा वर्षा होती है। उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? काल वैशाखी, फूलों और बौछार, आम्र वाली वर्षा, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सर, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काल वैशाखी। काल वैशाखी।
23 का एक काल वैशाखी, पश्चिम बंगाल काल वैशाखी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? मई, जून, जुलाई, अगस्त के प्रारंभ में। बिल्कुल सर, एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जून के प्रारंभ में जो है भारत में मानसून का आगमन होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? ठंडा दिन एवं गर्म रात, ठंडा दिन ठंडी रात, गर्म दिन ठंडी रात, गर्म दिन व गर्म रात। बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर बी, ठंडा दिन और ठंडी रात, शीत ऋतु की यही विशेषता है भारत में। 25 का बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक तापांतर किस क्षेत्र में पाया जाता है? अंडमान द्वीप में, थार मरुस्थल में, लेह में, कोची में। जवाब दीजिए साथियों, हमारे कोई साथी हैं ऐसे नहीं रहेंगे कि जो जवाब ना दे, सभी लोग जवाब दीजिए। बिल्कुल सर, 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थार मरुस्थल में सर्वाधिक तापांतर जो होता है यहीं पे होता है। तापांतर का मतलब दिन में कुछ और, रात में कुछ और टेम्परेचर में। जी बिल्कुल, थार मरुस्थल में दिन में गर्मी, रात में ठंडी। अगला है, भारत में जाड़े की ऋतु में किस प्रकार का वायु दाब बनता है? उच्च, निम्न, सामान्य, कभी उच्च कभी निम्न। बिल्कुल सर, एकदम सही जवाब है 27 का ऑप्शन नंबर ए, उच्च। 27 का ये हो जाएगा उच्च। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति कब होती है? शरद ऋतु में, शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। बिल्कुल सर, एकदम सही जवाब दे रहे हैं। साथियों, जलवायु से टॉपिक से आप लोग प्रश्न कर लीजिएगा तो परीक्षा में आपका इस टॉपिक से प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। बिल्कुल सही जवाब है 28 का भी, शीत ऋतु में। दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति जो है शीत ऋतु में होती है साथियों। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, जेट धाराएं वायुमंडल में किस स्तर में चलती है? बताइए, जेट धाराएं, ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेट धाराएं वायुमंडल के किस स्तर में चलती है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, चुंबक मंडल। बिल्कुल सर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल। जेट धाराएं वायुमंडल के समताप मंडल में चलती है। अगला क्वेश्चन है, जेट धाराएं शीत ऋतु में कहाँ रहती है? तमिलनाडु के दक्षिण में, बिहार के दक्षिण, हिमालय के दक्षिण में, महाराष्ट्र के उत्तर में। बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा सर 30 का? बिल्कुल सर, 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय के दक्षिण में जेट धाराएं शीत ऋतु में रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसून विस्फोट के लिए कौन सी जेट धारा उत्तरदायी है? उत्तर पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी। बिल्कुल सही जवाब है सर ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी। मानसून विस्फोट के लिए पूर्वी जेट धाराएं उत्तरदायी होती है साथियों। अगला क्वेश्चन है, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? फारसी, अरबी, हिंदी, अंग्रेजी। बताइएगा, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है साथियों? बिल्कुल सही जवाब है सर ऑप्शन नंबर बी, अरबी भाषा के शब्द से बना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की वर्षा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की वर्षा हुआ करती है? यहाँ लिखा है भारत, इसको पढ़िएगा भारत। भारत में किस प्रकार की वर्षा हुआ करती है? पर्वतीय, चक्रवातीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सर, भारत में जो होती है वो पर्वतीय और चक्रवातीय दोनों तरह की वर्षा होती है साथियों भारत में। 33 का हो जाएगा सी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, भारत में शीत ऋतु का समय कौन सा है? मध्य जून से सितंबर, मध्य नवंबर से मध्य मार्च, नवंबर से दिसंबर, जनवरी से। बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक शीत ऋतु का समय यही है भारत में। 34 का बी। अगला क्वेश्चन है, शीतकालीन वर्षा से कितने फसल को लाभ पहुंचता है? खरीफ। शीतकालीन वर्षा से किस फसल को लाभ पहुंचता है? खरीफ, जायद, रबी, अगहनी। बिल्कुल सर, एकदम सही जवाब है। 35 का सही जवाब हो जाएगा सी, यानी गेहूं को रबी कह रहा है तो रबी में गेहूं आता है जी। शीतकालीन वर्षा में रबी फसल को ज्यादा लाभ पहुंचता है सर, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा इसका। 36 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीष्मकाल में सबसे अधिक तापमान किस स्थान में रिकॉर्ड किया जाता है? रामनगर, गंगानगर, यमुनानगर, सीतापुर। बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गंगानगर में। अगला क्वेश्चन है,
मानसून पूर्व वर्षा से तमिलनाडु में किस फसल को लाभ पहुंचता है? कपास, कहवा, चाय, मूंगफली। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है सर, ऑप्शन नंबर बी, कहवा को। अगला क्वेश्चन है, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? ग्रीष्म, शरद, वर्षा, शीत। बताइएगा, जून में से सितंबर तक के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है साथियों? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वर्षा। जून से सितंबर के बीच भारत में वर्षा ऋतु रहती है। अगला क्वेश्चन है, जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करता है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करता है? बिल्कुल सर, 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मंगलूर, चेरापूंजी, माशीराम, निकोबार द्वीप। बिल्कुल सर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौसिम राम। मौसिम राम में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है साथियों। 40 का सी हो जाएगा, बी नहीं होगा, सी होगा, 40 का सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं? गुजरात, असम, उड़ीसा, पंजाब। बिल्कुल सर, एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है अक्सर उड़ीसा में आते जाते रहते हैं। 41 का सी। और साथियों, इस सेशन का हमारा आखिरी सवाल होगा, इनमें कौन अल्पलप वर्षा का क्षेत्र है, यानी बहुत कम वर्षा होती है? लेह, केरल, नागपुर, शिलांग। बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब दिए हैं सर, ऑप्शन नंबर ए, लेह। अल्पलप वर्षा का क्षेत्र जो है लेह है। बिल्कुल साथियों, तो साथियों इस तरह से जो है हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। फिर हम लोग रात वाले सेशन में मिलेंगे आपसे। तो बताइए सेशन कैसा लगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।